मुल्क के तूलो अर्ज में सैलाब की आफतें, तूफानी बारिशों और बेरहम मौजों से मकानात तबाह, लोग बेआसरा, फसलें बर्बाद, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध के हमरा सैलाब मुतासरीन के इमदादी कामों की निगरानी के लिए सिंध जा पहुँचे। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 15 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान। मकानात की मरम्मत के लिए फ़ी घराना 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और मकामी मुखय्यर हजरात से भरपूर इमदाद की अपील। कहा, ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी, मुश्किल वक्त में हम वतनों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल बारिश, तूफान और सैलाब से क़यामत सुगरा। कालान के आलीशान और पुरशिकवा होटल को तूफानी मौजें देखते ही देखते बहा ले गईं। स्वाद, बहरीन और मदियन में कई स्कूल, पंचक्कियाँ, टरबाइन, पुल और सड़कें सैलाब की नज़र। शिमाली इलाकों से आने वाला सैलाबी रेला मुनहदिम डैम की सुरंग में दाखिल। लोयर कोहिस्तान में शाहराह कुराक्रम का बड़ा हिस्सा सैलाब की शिद्दत सह न सका। कीमती गाड़ियाँ भी कई फुट पानी में तैरती नजर आईं। छत और चार दीवारी से महरूम अफराद हसरत और यास की तस्वीर बने इमदाद के मुंतजिर। मुतादिद अजला में 30 अगस्त तक रेन इमरजेंसी का नफाज। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब के बायस हर जानिब तबाही, बर्बादी और भूख से बिलखते सिसकते लुटे पिटे अफराद के कर्बनाक मनाजिर। सूबे के अक्सर इलाकों में गैस, बिजली और मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर। आमदोरफ्त के तमाम ज़राए भी मसदूद। बीबी नानी में गैस पाइपलाइन तबाह। बोलान नदी बिफरने से सबरी डैम टूट गया। 100 से ज़ायद देहात डूबने का खदशा। नौ तामीर शुदा पुल बह गया। कोयटा तफ्तान कौमी शाहराह बंद। सूबाई दारुल हुकूमत में 500 से ज़ायद अफराद सैलाबी रेलों के बायस महसूर। जाफराबाद, नसीराबाद, सोहबतपुर और संजावी भी सैलाबी रेलों की जद में। सिंध में बारिश और सैलाब की सूरत हाल में कयामत खेज आफतें। ठट्ठा और सजावल में 3 लाख क्यूसिक के सैलाबी रेले के बायस कच्चे के मुतादिद गाँव ज़ेर-ए-आब। कशपुर में 50 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। मेहर के FP बचाव बंद और खैरपुर में फैजगंज नहर में 200 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सक्का में पाक फजाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सूबे में सैलाब मुतासरीन के लिए खेमों का शहर बनाने का फैसला। रिलीफ पैकेज की मुनसिफाना तकसीम के लिए हैदराबाद में 4 जज निगरां मुकर्रर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। झलमक्सी और नसीराबाद में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि सिब्बी, जाफराबाद, नसीराबाद, खुशदार में तेज बारिशों से मवासलात के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। नौशेरा फिरोज, दादू, सांगड़, बदीन में खेमा बस्ती कायम और पका हुआ खाना तकसीम। खैरपुर में भी आबादी का इनखला जारी। कालाम बहरीन शाहराह को फाल करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। DG खान में लाइफ जैकेट्स और 13 किश्तियाँ पहुँचा दी गईं। पाकिस्तान आर्मी का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम जमा कराने के अकाउंट से मुताल्लिक अफवाहों की तरदीद। के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब और बारिशों के बायस 34 अफराद जाँ बहक। कम की अब तक कुल तादाद 937 तक जा पहुंची। 1300 से ज़ायद अफराद जख्मी। NDMA की होलनाक आदाद शुमार पर मबनी रिपोर्ट जारी। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान सिंध में हुआ, जहाँ 306 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में 234, पंजाब में 165 और खैबर पख्तूनख्वा में 185 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बारिशों और सैलाब से 6,70,328 मकानात को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा। जनूबी पंजाब भी शदीद तूफानी बारिशों की जद में। राजनपुर मुकम्मल डूब गया। फसलें तबाह, मवेशी हलाक। डेरा गाजी खान में मुतासरीन को खुश्क जगह की तलाश। बारिश के बायस खुराक का कहत और पानी की किल्लत। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की तमाम जामियात में फ्लड रिलीफ मुहिम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों में आबियाना और मालिया माफ़ करने का ऐलान। मुतासरीन की बहाली के लिए 5 अरब रुपए का खुसूसी फंड कायम।
मुल्क के मुख्तलिफ अजला बदतरीन सैलाबी सूरत हाल की लपेट में। चारों सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने सिविलियन हुकूमत की मदद के लिए पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात करने की समरी विफाकी काबीना को हतमी मंजूरी के लिए इरसाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों का इजलास। मुतासरा इलाकों की तामीर नौ और मुतासरीन की आबादकारी से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुतासरीन को खेमे, मच्छरदानियाँ, खाने पीने की अशिया, अद्वियात की फराहमी के लिए आलमी बरादरी से अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त। कहा, इस कुदरती आफत में दुनिया को सैलाब ज़दा लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ का शॉर्ट कोड 9999 जारी। अवाम मोबाइल फ़ोन पर फ़ंड लिख कर 10 रुपये अतिया कर सकते हैं। सैलाब की तबाहकारियों के बायस पाकिस्तान रेलवे को 10 अरब रुपए का नुकसान। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रेलवे ऑपरेशन बंद करने का ऐलान। इंसानी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन मिशन करार। कहा, लाहौर से कराची के लिए कोई ट्रेन नहीं चलेगी। खानपुर से हैदराबाद तक रेलवे ऑपरेशन मुकम्मल मुअत्तल रहेगा। पेशावर से चलने वाली ट्रेन भी मुल्तान तक महदूद रहेगी। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का 2 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान। दीगर सेनेटर्स 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देंगे। ग्रेड 16 से 22 के मुलाजमीन की 3 दिन की तनख्वाह मुतासरीन को दी जाएगी। वजारत इत्तलात के मुलाजमीन का 1 हफ्ते की तनख्वाह इमदादी फंड में देने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के साथ मुतासर अजला में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। कहा, हालिया सैलाब से नुकसानात पर दिल खून के आंसू रो रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। डैम तामीर करने के बाद हम सैलाब के नुकसानात से बच सकते हैं। अगर आज हमारे पास डैम होते तो सैलाब से नुकसानात की बजाय तरक्की होती। IMF की शराइत और अहदाफ मुकम्मल कर लिए। पीर और मंगल की दरमियानी शब IMF बोर्ड के साथ बैठक होगी, जिसके बाद पाकिस्तान को रकम जारी कर दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने नवीद सुना दी। ये भी वाज़ेह किया कि टैक्स अहदाफ हासिल न हुए तो पेट्रोलियम मसनूआत पर GST लगा देंगे। 200 से कम यूनिट वाले सारिफीन को अब बिजली के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे 56% सारिफीन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। 300 यूनिट वाले सारिफीन से मुताल्लिक फैसले के लिए कमेटी तश्कील। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी। नोटिस में कहा गया है कि इमरान खान ने खातून जज के बारे में तौहीन और धमकी आमेज तकरीर की। इमरान खान ने मनपसंद फैसला लेने के लिए ऐसी तकरीर की और इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। 31 अगस्त को पेश होकर बताएं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 31 अगस्त को इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के पास जाएं जिनसे मुताल्लिक आप कह रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने नफरत अंगेज बयानात पर PDM क़यादत के खिलाफ मुकदमात पर सूबाई हुकूमत का एलामिया मुअत्तल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 13 सितंबर तक जवाब तलब। वज़ीर आला, सूबाई हुकूमत और एडवोकेट जनरल समेत दीगर हुक्काम को नोटिस जारी। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के इदारों में बगावत उभारने के केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने पुलिस को कल तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि कल रिकॉर्ड पेश न किया तो अफसरान के लिए मसला बन जाएगा। फिर SSP और IG इस्लामाबाद को बुला लेंगे।
अदालती निज़ाम पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की एक बार फिर तनकीद। फरमाया कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम हैरानकुन तफरीक का शिकार है। यहाँ कानून जज साहिबान का नाम है। ऐसा लगता है कि जज कानून के मातहत नहीं बल्कि कानून जजेस के मातहत है। ये भी बोले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नज़दीक इदारों के खिलाफ बयान इतना संगीन मामला है कि अदालत ने ज़ेर हिरासत तशद्दुद जैसे संगीन इल्ज़ाम को भी नज़रअंदाज कर दिया, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के नज़दीक हुकूमत का पीडीएम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे का हुक्म बेवक़्त है। मुल्क में डॉलर एक बार फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत ₹1.25 बढ़कर 220 रुपए 66 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे से डॉलर 230 रुपए का हो गया। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलियो वायरस के फैलाव पर तिब्बी माहिरीन परेशान। वालिदैन की जरा सी कोताही बच्चे को उम्र भर के लिए माजूर बना सकती है। हुकूमत पाकिस्तान को पोलियो फ्री स्टेट बनाने के लिए पुरज़्म। पोलियो वर्कर्स से ताउन करें और पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं।